कर रहे हैं। साथ ही जो खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें प्लास्टिक की मौजूदगी, जो रोज़मर्रा के सामान हम इस्तेमाल करते हैं उनमें प्लास्टिक की मौजूदगी, तो ये जब बारीक कण बनकर प्लास्टिक वापस हमारे शरीर में जाता है तब हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होता है। इसको लेकर एक नई रिसर्च आई है, वो हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये रिसर्च है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, यानी प्लास्टिक के जो छोटे महीन टुकड़े होते हैं उनके बारे में। तो ये एक प्रयोग हुआ है चूहों पर, ये किया है यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड यूएस की का ये रिसर्च है और उसमें कुछ जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले खुलासे माने जा रहे हैं। हालांकि ये माइस पे हुआ है एक्सपेरिमेंट। इसमें कहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक ब्रेन में भी पहुंच सकता है। अभी तक जो है वो लंग्स में, ब्लड में, लीवर में, ऐसे मनुष्य के अंगों में ये खोजा जा चुका है, लेकिन चूहों में ये पाया गया कि ये ब्रेन तक पहुंच रहा है। ब्रेन ब्लड बैरियर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर होती है जो रोकता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को ब्रेन में जाने से। ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये उसको भी वायलेट कर रहा है और ब्रेन तक पहुंच रहा है। चूहों में ऐसा देखा गया है और जब वो ये ब्रेन में पहुंच रहा है तो ब्रेन टिश्यूज को ये अफेक्ट भी कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और उसका नतीजा क्या एक देखने को मिला है सामने, जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक, कि चूहों में डिमेंशिया जैसे लक्षण दिख रहे हैं। जो इंसानों में डिमेंशिया होता है उस तरीके के लक्षण चूहों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में उनके लिए बड़ा ही एक दो इसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत चौंकाने वाली थी। एक तो कि ब्रेन तक पहुंच रहा है, दूसरा उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब तक जो हम जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में, आप कहीं भी पढ़कर ये पता कर सकते हैं कि कोशिकाओं पर, ह्यूमन सेल्स पर इसका असर होता है। एक तो कोशिकाओं का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये बदलाव कर सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक, उसके लिए सक्षम है। इम्यून रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है कोशिकाओं से उसको घटा सकता है, कम कर सकता है। इसके अलावा सेल की जो दीवार है, जो सेल वॉल्स है, उनको ये तोड़ सकता है, वायलेट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और खास सेल्स को ये मार भी सकता है। ये मोटी बातें हैं जो हम अब तक जानते हैं। इसके अलावा भी सेल्स को कई तरीके से वो अफेक्ट करता है माइक्रोप्लास्टिक। तो आज इसी पे हम बात करेंगे, माइक्रोप्लास्टिक की समस्या पे। जो छोटे प्लास्टिक होते हैं कण, उनको मोटे तौर पर माइक्रोप्लास्टिक यानी छोटे, और नैनो प्लास्टिक यानी कि बहुत ही छोटे, बहुत ही बारीक, इन दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। तो हम बिल्कुल सबसे बारीक नैनो प्लास्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे थोड़े से बड़े लेकिन बहुत बारीक, जो खुली आंखों से जिन्हें देखना संभव नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बारे में ये रिसर्च आई है। और सबसे पहले अपना परिचय कर लें। हमारे साथ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट मनीष सिंघल होंगे, पाक हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर हरसिमरनजीत सिंह होंगे और एएनएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर सुनीत शाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाह, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये माइस पे हुआ है, तो अब तक ह्यूमन में माइक्रोप्लास्टिक्स की जो मौजूदगी है ब्लड में और लीवर में, लंग्स में, ऐसे कुछ ऑर्गन्स में मिली है। तो माइस पे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कितनी बड़ी आशंका, संभावना बनती है कि ह्यूमन में भी ये पहुंच चुका होगा ब्रेन सेल्स तक? जी, डेफिनेटली ये पहुंच चुका होगा ह्यूमन के ब्रेन्स में भी। सेम पैथोलॉजी मैकेनिज्म काम करती है और जैसा अभी आपने रिसर्च में बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेती है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, जो अपने ब्रेन के टिश्यूज और कोई भी टॉक्सिन या केमिकल या वायरस जो होता है ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन में पहुंचता है। तो ब्रेन में भी जो पहुंचता है तो ब्लड वेसल से और ब्रेन में क्रॉस करने के बीच में एक बैरियर होता है, जो अपने झिल्लियां जो बोलते हैं उस तरह का बैरियर होता है। तो नॉर्मल पदार्थ उसको, जो हार्मफुल मटेरियल, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये अभी रिसर्च में आया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स है, दिस कैन क्रॉस द बैरियर। तो जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो वो ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन में जब पहुंचता है तो ब्रेन टिश्यू सेल्स को भी डैमेज करने की इसमें क्षमता है। और इसकी वजह से डिमेंशिया के लक्षण है, या जो हम लोग न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसके होने की संभावना काफी अधिक रहती है। जी, और डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर ये हमारे ब्रेन ब्लड इसको ब्रेक कर रहा है और पहुंच रहा है, तो
इसका जो पोटेंशियल है हमें डैमेज करने का या हमारे शरीर को डैमेज, क्या वो भी कुछ बढ़ के साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये खतरा तो काफी ज्यादा है, और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक डिजीज ह्यूमन लाइफ को थ्रेट जो है वो माइक्रो प्लास्टिक से होने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे सब जगह ये प्लास्टिक बैन करने का जो अवेयरनेस चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है। और ये बॉडी के किसी भी अंग में पहुंच सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। और स्पेशली ब्रेन में जो माइक्रो प्लास्टिक से जो सिम्टम्स देखे गए हैं, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, डिमेंशिया होना, इवन जो हम लोग एल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं, जो डिमेंशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पार्किंसंस डिजीज है, तो ये इसकी वजह से हो सकते हैं। जी, तो डॉक्टर हरसिमरनजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिंह, ये बताइए कि ये जो नई रिसर्च आई है ये ऐड करती है हमारे जो पहले का जो हमारा नॉलेज है उसमें। हालांकि जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो माइक्रो प्लास्टिक्स के हमारे हेल्थ पर क्या असर होते हैं इसके बारे में कोई डेफिनिट असर्शंस नहीं मिलते हैं रिसर्च के हवाले से। सिर्फ ये देखने को मिलता है कि सेल्स को ये किस तरीके से डैमेज करता है। तो क्या उस हमारे नॉलेज में इजाफा हो रहा है और हमारे हेल्थ पर माइक्रो प्लास्टिक्स के, या आम आदमी जो समझता है उसके हिसाब से प्लास्टिक्स के जो हेल्थ डैमेज हमारे ऊपर हो रहा है वो क्या हो रहा है? नमस्कार जी। जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं या नैनो प्लास्टिक्स है, जो रिसेंट एडवांसेस में ये पता लगा है, डेफिनेटली बॉडी के हर नुक एंड कॉर्नर में ये ब्लड के रास्ते पहुंचते हैं। और जो हार्ट के रिलेटेड, हार्ट के अटैक, खून की जी, तो लगता है थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनीत, आपसे, आपके पास ही हम ये सवाल लेके आ रहे हैं, चूंकि उनसे थोड़ा संपर्क होने में दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका, क्या मतलब निश्चित तौर पर हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? देखिए, बॉडी में कई तरह की डिजीजेस हैं जो सस्पेक्टेड हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक की वजह से होने का कारण हम लोग को मिला है। थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के टॉक्सिन से न्यूरोपैथी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा कारण होते हैं प्लास्टिक्स। हार्ट में, लंग्स के जो छोटे छोटे से बैलूनिंग होती है लंग्स के अंदर, वहां जाकर के जम जाते हैं, और जिसको हम लोग आम भाषा में अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम बोलते हैं, उस तरह की दिक्कत, सांस की परेशानी भी इससे हो सकती है। और ब्रेन में तो डेफिनेटली ये डीजेनरेटिव, लॉन्ग टर्म में डीजेनरेटिव डिजीजेस करते हैं। डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये इस तरह की दिक्कत है। कई तरह की न्यूरोपैथीज होती हैं जो टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं, जिसमें कि पॉसिबली माइक्रो प्लास्टिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। जी, तो माइक्रो प्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक्स हमारे हेल्थ को कई तरीके से डैमेज करती है और उसको लेकर हमें आगाह रहना चाहिए। डॉक्टर सिंह, अगर आपके तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, देखिए इसकी जो वजहें जानने में ऐसे आती हैं वो ये है कि हम जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है उसमें प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा शामिल है, और हम बड़े बिना सोचे समझे जो कंजम्पशन करते हैं उसका नतीजा है कि माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो इस नज़रिए से क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि कैसे हम बच सकते हैं, कम कर सकते हैं? प्लास्टिक बैन अपनी जगह है, इसके अलावा जो वातावरण में प्रदूषण के रास्ते हमारे जा रहा है, मतलब कि जो ग्राउंड लेवल है वाटर का जो पॉल्यूट हो गया, उसके लिए तो ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। बट जो ग्रॉस विजिबल प्लास्टिक है, मान लीजिए पैकेज्ड वाटर है, प्लस जो हम खुद घर में स्टोर करने के लिए बॉटल यूज करते हैं, ये चीजों में डेफिनेटली हम बड़ा अंतर ला सकते हैं। हम मेटल की जी, उनके साथ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर शाह, आपसे भी मैं यही सवाल रखता हूं कि हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हमारे पास इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। जो
बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक चला गया है तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। इसको शरीर में जाने से ही रोकना है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक शरीर में कैसे जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर से है, इनसे जाता है। इसके अलावा जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, खाने में हम लोग को जो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी हो गया, अपने हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, ये चीजें हैं जो इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जो चीजें रूटीन में हमारे किचन में टपरवेयर या प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, इनसे आप देखेंगे कि ये स्लोली डिसॉल्व होते रहते हैं और वो हमारे फूड के जरिए हमारे बॉडी में जाते हैं। तो और इवन जो पैकेज्ड फूड आता है, कैंड फूड है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, ये हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। जनरली हम लोग एक सोचते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं वो अवॉइड करेंगे, वो तो एक पार्ट है ही है। इसके अलावा जो रूटीन में हमारी चीजें हैं, इवन जो डे टू डे के हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जिनमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। तो हमें ये मार्केट में सेलेक्ट करते समय ध्यान देना चाहिए कि जो हम कॉस्मेटिक्स काम में ले रहे हैं, इवन कई तरह के टूथपेस्ट हैं, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ होता है। तो वो भी हमें देखना चाहिए। मार्केट में हमें परचेज करने से पहले पूछना चाहिए, भैया इसमें माइक्रो प्लास्टिक है कि नहीं है। ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में कई तरह की खेती आजकल पेस्टिसाइड्स और कई तरह के केमिकल्स मिलाकर के होती है, उसकी बजाय हमको ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करना चाहिए। तो इन चीजों के जरिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो स्टडी में आया है कि करीब 1 लाख कण हर साल हमारे शरीर में जाते हैं इसके जी। इतने कणों को फिल्टर आउट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, प्लस हमारे किचन में और हमारे डे टू डे की चीजों में जो प्लास्टिक मटेरियल हम लोग काम में ले रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे।